गौर करें तो 14वीं आयत से आगे और 14वीं तारीख से 21वीं तारीख तक खुदा ये फरमाता है कि इन 7 दिनों तक तुम्हारे घरों में खमीर कहीं भी नजर ना आए। इन 7 दिनों में तुमने बेखमीरी रोटी खानी है। और 14वीं तारीख को और फिर उसके बाद 21वीं तारीख को मुकद्दस मजमा होना चाहिए, मुकद्दस महफिल फराहम करनी है। आमीन। और खुदावंद की सिताइश, खुदावंद की तारीफ और खुदावंद की हमद करनी है। सो हदायत में जिस घर में खमीर हो और जो शख्स इन 7 दिनों में खमीरी रोटी खाए वो शख्स इस्राएल में से काट डाला जाएगा। जितना जोर खून पर है उतना ही जोर जो है वो खमीर को दूर करने पर है। इसका मतलब ये है कि इन हदायत में, इन इंस्ट्रक्शंस में खमीर बहुत ही अहमियत का हामिल है। सो इस चैप्टर को अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर हमें खमीर को समझना चाहिए। खमीर क्या है और ये किस चीज की नुमाइंदगी करता है। अगर आपने गौर किया हो तो जो बर्रे का गोश्त उन्होंने खाना है, उसका गोश्त जो है इनके सफर की नुमाइंदगी करता है कि खुदावंद की प्रोविजन, खुदावंद के मुहैया करना जो है ये इनके साथ साथ रहेगा और 40 सालों में खुदावंद इनका ख्याल रखेगा। और ऐसा ही हुआ। इस्तिस्ना की किताब उसके 29वें बाब में हमने पढ़ा था कि इन 40 वर्षों में ना तो उनके कपड़े पुराने हुए और ना ही उनकी जूती जो है वो पुरानी हुई है, ना ही उनकी जूती जो है वो टूटी है। जो बर्रा है उसमें शामिल होने का मतलब ये है कि ना सिर्फ अब बल्कि ये जो अपनी कमर को बांध के अपनी लाठी अपने हाथ में लिए हुए और अपनी जूतियां पहने जल्दी जल्दी जो ये खा रहे हैं, इनको एक सफर लाहक है। और इस सारे सफर में ना सिर्फ खुदा इनको 14वीं तारीख की शाम को इस ज़ियाफत में इनको सैर करेगा बल्कि इनके सारे सफर में 40 सालों तक खुदावंद इनको सैर और आसूदा करता रहेगा। ये खून जो इन्होंने दरवाजों पर लगाया है, ये खून ना सिर्फ मुल्क मिस्र में इनको प्रोटेक्ट करेगा बल्कि जितने बादशाहों ने इन पर हमला किया, इस्तिस्ना 29वां बाब इस बात को बयान करता है, उन सारे बादशाहों को खुदावंद ने शिकस्त दी है। खुदावंद ने इनको इन 40 सालों में प्रोटेक्ट किया है, हिफाजत फरमाई है। खमीर को दूर करना है 7 दिनों तक। और 7 जो है वो परफेक्शन का अदद है, कामलियत का अदद है। इस बियाबानी सफर में जो तुमको लाहक है, खमीर गुनाह की सूरत में तुम्हारी जिंदगियों में दाखिल नहीं होना चाहिए। और अगर खमीर दाखिल हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि इस्राएल की जमात में से काट डाला जाएगा। खमीर को बेकिंग की जुबान में इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग से मुराद कोई डबल रोटी बनाते हैं, कोई केक बनाते हैं, कोई ऐसी चीजें बनाते हैं। खमीर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है और इसमें इसे रेजिंग एजेंट भी कहते हैं। और रेजिंग एजेंट होने की वजह से खमीर जो है वो चीजों को फुला देता है, फोमिंग एक्शन में ले आता है। होता क्या है कि जब आप खमीर शामिल करते हैं तो खमीर जो है उसमें ऐसी चीजें हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के बबल्स शामिल हैं। पानी शामिल करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके आटे में शामिल हो जाती है। ये मिल के आटे में बबल्स, जब आप गूंथते हैं उसको, उसमें बबल्स बना देते हैं जो ट्रैप हो जाते हैं आटे में। वो बबल्स जो हैं वो उसे रेज कर देते हैं, वो उसे फुला देते हैं। पैदाइश की किताब में बहुत सारी जगहों पर आपको खमीर का इस्तेमाल जो है वो नजर आता है। बाइबल मुकद्दस में खमीर मनफी मानों में और मस्बत मानों में दोनों तरह से इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे बाइबल मुकद्दस में खुदा ये कहता है कि खमीर जो है वो तुम्हारे घरों में नजर ना आए, लेकिन पॉजिटिव मानों में अगर आप देखें तो मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब में खुदा यीशु मसीह
एक तमसील सुनाते हैं, और वो तमसील सुनाते हुए वो ये कहता है कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जिसे किसी औरत ने लेकर आटे में जो है वो रख दिया, और देखते देखते खामोशी के साथ और सीक्रेटली पुरस्कार तौर पर खामोशी के साथ बगैर शोर किए हुए उस खमीर ने सारे आटे को खमीर कर दिया। आसमान की बादशाही के साथ भी खमीर को तशबीह दी गई है। वो बादशाही जो आपके दिल में खुदावंद ने डाली है, वो मोहब्बत जो आपके दिल में है, वो आपने अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों में, अपनी सहेलियों में और अपने रिश्तेदारों में सब तरफ इस बादशाही को फैलाना है। नेगेटिवली अगर आप खमीर के बारे में देखें तो गिनती की किताब 11वां बाब अगर आप देखें, फिर वो लोग कुड़कुड़ाने और खुदावंद के सुनते बुरा कहने लगे। चुनाचे खुदावंद ने सुना और उसका गजब भड़का और खुदावंद की आग उनके दरमियान जल उठी और लश्करगाह को एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोगों ने मूसा से फरियाद की और मूसा ने खुदावंद से दुआ की तो आग बुझ गई और उस जगह का नाम तबीरा पड़ा, क्योंकि खुदावंद की आग उनमें जल उठी थी। ये लोग खुदावंद के सुनते में बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने का खमीर इनकी जिंदगी में है। इस रेजिंग एजेंट ने इनकी जिंदगियों में काम किया है और खुदावंद के खिलाफ ग्रम्बलिंग, खुदावंद के खिलाफ बुड़बुड़ाना, खुदावंद के खिलाफ कुड़कुड़ाना, ये खमीर इनकी जिंदगियों में मौजूद है। ये वो बात है जो खुदा खरूज 12वें बाब में कर रहा था कि जो कोई ऐसा करेगा वो बनी इस्राएल में से काट डाला जाए, उस पर सजा है। ये बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने का जो खमीर है ये 40 सालों में बनी इस्राएल के साथ है, और ये सबब है कि आग भड़की है और इनके खानदानों में, इनके घरानों में आग जो है वो लगी है। ये आग नफरत की आग हो सकती है, रिश्तों में जुदाई की आग हो सकती है, एक दूसरे को जुदा करने की आग हो सकती है, ज़हनी तौर पर एक दूसरे को अलहदा करने, रूहानी तौर पर एक दूसरे को अलहदा करने की आग हो सकती है। और आग के सबब से ये खुदावंद के हुजूर में फरियाद करने लगे, मूसा के हुजूर में गिड़गिड़ाने लगे, और मूसा इनके लिए फिर से शिफायत करता है। एक और जगह देखें, गिनती की किताब 4 आयत 21वां बाब। फिर उन्होंने कोहे होर से रवाना होकर बहरे कुलजम का रास्ता लिया ताकि मुल्क अदूम के बाहर बाहर घूम कर जाएं, लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ते से आजिज आ गई और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे, तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए? यहाँ तो ना रोटी है ना पानी, और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहियत करता है। तब खुदावंद ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की। सुने ध्यान से, बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने लगे, तो क्यों हमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया है? हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होने को है। ये लोग मिस्र की सिक्योरिटी को याद कर रहे हैं। और अगर आप गौर करें तो 11वें बाब में ये लिखा है कि खुदावंद ने आग भेजी। 21वें बाब के मुमासलत देखें कि खुदावंद ने जलाने वाले सांप भेजे, और जो जलाने वाले सांप हैं, हो सकता है कि जब ये डंक मारते हैं तो इनके जहर में जो इनका वेनम है उसमें जो जलने का जो अंसर है वो हो, जिससे इनको इंतहाई जलन महसूस होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई आग में जल जाए तो उससे वो जलन महसूस करता है। बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने का ये खमीर हमारे घरों में आग बन के बरसता है, हमारी जिंदगियों में हलाकत को लेकर आता है, और ये आग का अंसर जो है ये हमारे घरों को जला रहा है, हमारी जिंदगियों को जला रहा है। फरिश्तों की खुराक थी
जो इनको मिल रही थी। एक ही डिश खाते खाते हम तंग पड़ गए हैं। गिनती की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 4थी आयत से लेकर 35वीं आयत के आखिर तक अगर आप देखें तो आपको बहुत सारी बातें जो हैं वो यहां पे मिलेंगी। और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह की हिर्स करने लगी और बनी इस्राएल भी फिर रोने और कहने लगे, हमको कौन गोश्त देगा। ये मिली जुली भीड़ की सूरत में एक ऐसा खमीर इनके साथ मौजूद है जो खमीर इनमें हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स को भरता है और इनको उभारता है कि ये बातें करना शुरू करें। और ये खमीर जो है ये फैलता ही चला जा रहा है। ये मिली जुली भीड़ की सूरत में आपके खानदान का कोई एक फर्द हो सकता है जिसकी वाकफियत खुदा के साथ नहीं है, जो खुदा को नहीं जानता। और ये एक फर्द जिसकी वाकफियत खुदा के साथ नहीं है इस वायरस को लेकर फिर रहा है और ये वायरस जो है वो दूसरे फर्द को साथ शामिल करता है। इस वायरस को और इस खारिश को मेहरबानी करके इस जरासीम को दूसरों तक पहुंचाएंगे, हालात खराब होंगे। और ये जो वायरस है ये मिली जुली भीड़ की सूरत में, ये खमीर की सूरत में इनके साथ ही मुल्क मिस्र से गया है। मिली जुली भीड़ ने काम शुरू किया और बनी इस्राएल भी फिर रोने और कहने लगे, हमको गोश्त कौन खाने को देगा। और वो कहते हैं वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे, और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो गंदरे और वो प्याज और लहसुन हमें याद आता है ना। लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई, यहां कोई चीज मुयस्सर नहीं। जरा गौर करें, कुछ चीजें सलाद की हैं और कुछ चीजें तड़का लगाने वाली हैं। उन्हें क्या ना ही हलवा कद्दू ना ही भिंडी, इनमें से किसी सब्जी को याद नहीं कर रहे। आजिज आ गई है। और जो खाना अपनी जात में है वो खाना कैसा होना चाहिए, उसको फ्राई श्राई करके उसको तड़का छड़का लगा के उन्हें चंगी पोनी ला के और ज्यादा थोम ज्यादा लहसुन पा के तो उन्हें ठीक ठाक तरीके दे नाल चटपटा जा बना के साढ़े को ले आओ, क्योंकि हमारी जान जो है वो आजिज आ गई है। 30वीं आयत, और खुदावंद की तरफ से एक आंधी चली और समंदर से बटेरें उड़ा लाई और उनको लश्करगाह के बराबर और उसके गिरदा गिर्द एक दिन की राह तक इस तरफ और एक ही दिन की राह तक दूसरी तरफ जमीन से करीबन 2 हाथ ऊपर डाल दिया। ये एक हाथ है, कोई तकरीबन 1.5 फुट का एक हाथ है। इसका मतलब है खुदावंद ने 3 फीट ऊंचे ढेर खुदावंद ने लगा दिए हैं बटेरों के। और ये जो गोश्त की तमन्ना कर रहे थे, बटेरें जो है ये आ गई हैं इन लोगों के लिए। बुड़बुड़ाने की, कुड़कुड़ाने की, शिकायत करने का खमीर अगर है, फिर इसकी सूरत में बटेरें आ भी जाएंगी तो ये बटेरें आपको बियाबान में ही रखेंगी, ये आपको बियाबान में से बाहर नहीं जाने देंगे। देखिए मेरे साथ, और लोगों ने उठकर उस सारे दिन और उस सारी रात और उसके दूसरे दिन भी बटेरें जमा की, और जिसने कम जमा की थी उसके पास 10 खोमर के बराबर जमा हो गई। और उन्होंने अपने लश्करगाह की चारों तरफ उनको फैला दिया और उनका गोश्त उन्होंने दांतों से काटा ही था कि उसे चबाने भी नहीं पाए थे कि खुदावंद का कहर उन लोगों पर भड़क उठा और खुदावंद ने उन लोगों को बड़ी सख्त वबा से मारा। सो उस मुकाम का नाम कबरूत हतावा रखा गया, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को जिन्होंने हिर्स की थी वही दफन किया। और उन्होंने अपने लिए लश्करगाह की चारों तरफ इन बटेरों को फैला दिया और फिर उसे लेकर इन लोगों ने जो पकाने की ख्वाहिश थी पकाया नहीं है, बल्कि उसे कच्चे को ही इन्होंने खाना शुरू किया। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है उसे चबा भी नहीं पाए। और ऐसे में खुदावंद का कहर भड़क पड़ा, और जो कहर भड़का है उसके नतीजे में खुदावंद ने वहां पर बहुत सारे लोगों को मार। अब मेरी बात सुने ध्यान से, जो इन्होंने बटेरों को कच्चा खाया है, इससे मुराद ये है कि जो बटेर का खून है वो इनके अंदर
बर्रे का खून इनको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन बटेरों का खून जो है वो कबरूत हतावा बनाता है, हिरस की कब्रें बनाता है। और क्या सबब है, क्या वजह है? पहले तो बटेरें दे दी और जब वो खाने लगे चबा भी नहीं पाए कि खुदावंद ने इनको हलाक कर दिया। उसका कहर भड़क पड़ा। उसका सबब ये है, वो उस जगह का नाम हिरस की कब्रें रख दिया गया, कबरूत हतावा उस जगह का नाम रख दिया गया। जरा गौर करें इस बात पर कि खुदावंद नहीं चाहता कि हिरस का ये खून इनकी जिंदगियों का हिस्सा बन जाए। बटेरों का ये खून हिरस के खून को जाहिर करता है, शुक्रगुजारी के खून को जाहिर नहीं करता। और बर्रे का खून जो है शुक्रगुजारी का पहलू बयान करता है। खुदावंद नहीं चाहता कि बटेरों की जिंदगी इनकी जिंदगी में दाखिल हो जाए। उसने कहा था जिस्म की जान खून में है। इसका मतलब ये है जो कोई बकरे का खून पीता है उसमें बकरे की खुसूसियात शो होना शुरू हो जाती हैं। जो बैल का खून पीता है उसमें बैल की खुसूसियात शो होना शुरू हो जाती हैं। और खुदावंद नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में बर्रे के सिवा किसी और की खुसूसियात नुमायां हो। इस सबब से खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है उसने ये कहा था, इसे लो और पियो क्योंकि ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। और फिर यूहन्ना उसके 6 बाब में उसने कहा था, जो कोई मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है उसमें जिंदगी है। गौर करें, सिर्फ एक ही शख्सियत है जिसकी जिंदगी को खुदा हमारी जिंदगियों में डालना चाहता है, जिसकी जिंदगी को खुदा हमारी जिंदगियों में देखना चाहता है, और वो बर्रे की जिंदगी है। खुदावंद यीशु मसीह का खून है, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी है और किसी की नहीं। और जहां कहीं पर यीशु मसीह को छोड़ के आप किसी और की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहेंगे, वहां पे हिरस की कब्रें बनेंगी। पहले था बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाना, ये खमीर है। दूसरा है हिरस का खमीर इनकी जिंदगी में है और इस खमीर ने इन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। 20वां बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत। और पहले महीने में बनी इस्राएल की सारी जुमात दश्ते सीन में आ गई और वो लोग कादिस में रहने लगे। और मरियम ने वहां वफात पाई और वहीं दफन हुई और जमात के लोगों के लिए वहां पानी ना मिला। सो मूसा और हारून के बरखिलाफ इकट्ठे हुए और लोग मूसा से झगड़ने और ये कहने लगे, हाय काश हम भी उसी वक्त मर जाते जब हमारे भाई खुदावंद के हुजूर मरे। तुम खुदावंद की जमात को इस दश्त में क्यों ले आए हो कि हम भी और हमारे जानवर भी यहां मरें? और तुमने क्यों हमको मिस्र से निकालकर इस बुरी जगह पहुंचाया है? ये तो बोने की और इंजीरों और ताकों और अनारों की जगह नहीं है, बल्कि यहां तो पीने के लिए पानी तक मुयस्सर नहीं। हाय काश हम वहीं मर जाते। और उनको कहते हैं, तू हमको क्यों निकाल कर लाया? हम मिस्र में ठीक थे और मिस्र में से हमारे चौपाइयों को और हमें तू यहां पर मरने के लिए निकाल कर ले आया है। पहले रोटी के लिए कह रहे थे, अब 20वां बाब जो है वो ये कहता है कि खुराक के लिए और पानी के लिए ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। पानी का ये एहतजाज जो इन्होंने 20वें बाब में किया है, इस एहतजाज के नतीजे में मूसा से वो गुनाह सरजद हुआ कि इन्होंने मूसा को मुल्के मऊदा में दाखिल नहीं होने दिया, मूसा से गुनाह करवा दिया। लीडर को ले बैठी है ये कौम। खुदा ने कहा था इस चट्टान से कह तो वो पानी देगी, तो मूसा ने गुस्से में आकर उस चट्टान को 2 दफा मार दिया। पानी तो निकाल दिया खुदावंद ने उसी चट्टान में से। मूसा जिसने खुदावंद की बात को नहीं माना था, खुदा उसे कहता है कि चूंकि तूने मेरी बात नहीं मानी और तूने इस चट्टान को मारा है, इस सबब से मूसा को बियाबान में मरना पड़ा, हलाक होना पड़ा। और मूसा
इस कदर आरज़ूमंद था कि वो किसी तरह से मुल्क कनान को देख ले और मुल्क कनान में चला जाए, शामिल हो जाए। खुदावंद ने उसे कहा तू उसे दूर से देख सकेगा लेकिन तू उसमें दाखिल नहीं होगा, क्योंकि तूने मेरी बात नहीं। जिसकी जिंदगी में कभी भूले से हल्का सा खमीर भी आ जाए, वो शख्स जो है वो मुल्क मिस्र में ही रहेगा, वो इस्राइल में से काट डाला जाएगा। ये बात खुदा ने 12वें बाब में हदायत में पहले से बता दी थी, लेकिन चूंकि खमीर इनकी जिंदगी में है, चाहे वो बुड़बुड़ाने का खमीर हो, चाहे वो मुल्क मिस्र की सिक्योरिटी याद करने का खमीर हो, चाहे वो खमीर जो है वो खुदावंद के खिलाफ हो जाने का हो, चाहे वो रोने और मातम करने का हो, चाहे ये खमीर जो है गोश्त के लिए रोने का खमीर हो, चाहे ये खमीर जो है ये खीरे और खरबूजे और गंदने और लहसुन और प्याज के लिए रोने का खमीर हो, चाहे ये खमीर पानी के लिए पुकारने का खमीर हो, ये खमीर जो है इसने इनको बर्बाद कर डाला है और बियाबान में से निकलने नहीं दिया। और मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं, आइए अपने घरों में से इस खमीर को निकाल डालें, क्योंकि मैं और आप खुदावंद के ताबे रहेंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और जिस हाल में हो खुदावंद के साथ चलेंगे। जिंदा रहने की यही गारंटी है। और खुदावंद यीशु मसीह से कहें कि यीशु मुझे तेरी जरूरत है।